अब देखेंगे प्रश्न क्रमांक 14 का दूसरा प्रश्न अथवा आर। ये दूसरा प्रश्न है, पहला प्रश्न हम पहले हल कर चुके हैं। ये है दूसरा प्रश्न। शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। शंकु किस रूप में होता है? ये आपका शंकु है। ये आपका शंकु है, इसकी ऊंचाई ये है। यहाँ पर शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है। यदि उसका आयतन, पूरे का आयतन कितना दिया हुआ है, 550 घन सेंटीमीटर, तथा उसका व्यास 10 सेंटीमीटर है। उसका जो व्यास है ये है, इसका मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। इसका मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो सबसे पहले माना शंकु की त्रिज्या r सेंटीमीटर और ऊंचाई h सेंटीमीटर है। माना शंकु की त्रिज्या r सेंटीमीटर तथा ऊंचाई h सेंटीमीटर है। हम ये मान लिए, क्या क्या मान लिए? माना शंकु की ऊंचाई क्या है, h सेंटीमीटर, और त्रिज्या हम क्या मान लिए? त्रिज्या r सेंटीमीटर तथा ऊंचाई क्या मान लिए? h सेंटीमीटर। तो क्या दिया हुआ यहाँ पर? दिया है शंकु का व्यास। शंकु का व्यास अर्थात त्रिज्या का 2 गुना, 2r बराबर 10 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। अर्थात r का मान हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। 2 उधर जाकर 10 को भाग करेगा तो आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक आपका इतना अगर आप हल करते हैं तो आपको इसका 1 अंक मिलेगा। और सूत्र क्या है शंकु का आयतन? शंकु का आयतन, जिसको शंकु का आयतन ज्ञात है तुरंत कमेंट करें। शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है? शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये आपका शंकु का आयतन का सूत्र है और इसका मान दिया हुआ है। शंकु का आयतन का मान भी दिया हुआ है, कितना? 550 घन सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? शंकु का आयतन का मान दिया हुआ है 550 घन सेंटीमीटर। अब इसको हम हल करते हैं। चूंकि हमारे पास r का मान हमको ज्ञात है 5 सेंटीमीटर है, तो हम इसको रख देते हैं। हमको क्या ज्ञात करना है? इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा आपको 1/3 पाई, r का मान ज्ञात है 5 का वर्ग हो जाएगा, गुणित h 550 1/3, ये हो जाएगा 22/7। पाई का मान 22/7 होता है, इसलिए पाई का मान हम रख दिए 22/7। और ये हो जाएगा आपका 5 पंचे 25 गुणित h बराबर 550 1/3। हाँ, इसको अब हम क्या करते हैं? पक्षांतर कर देते हैं। हमको h का मान ज्ञात करना है, इसलिए हम इसको पूरे को पक्षांतर कर देते हैं। तो यहाँ इधर केवल h बचेगा। h बराबर हो जाएगा 550 गुणित, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जो इधर भाग कर रहा है वो उधर जाकर गुणा करेगा। जैसे 3 इधर क्या करेगा? इधर भाग कर रहा है 1 को, और ये 22 को भाग दे रहा है 7, तो ये हो जाएगा 7। इसके बट्टे में आ जाएगा,
जैसे एक है, एक लिखने या ना लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए नहीं लिखते हम 22 गुणित 25, ये हो गया आपका पक्षांतर करने पर। तो अब हम इसको भाग देते हैं, h बराबर हो जाएगा, देखिए 25 का अगर हम पहाड़ा पढ़ते हैं, 25 से कम 25, 25 दूने 50, फिर 25 दूने 50, ये 550 कट गया। अब 22 से 22 कट गया, तो यहाँ बचा हमारे पास 3 गुणित 7, तो 3 साते 21, 3 साते 21, ये हो गया आपका किसका मान, शंकु की ऊंचाई का मान हो गया सेंटीमीटर। ये है आपका इसका आंसर, शंकु की ऊंचाई। यहाँ आपको मिलेगा सूत्र का आपको मिलेगा यहाँ पर 1 अंक, और इसका मिलेगा आपको, ये 4 अंक का प्रश्न है, इसका मिलेगा आपको 2 अंक। इस तरह से ये आपको पूरा 4 अंक मिलेगा। वैसे भी गणित में अगर आप सही शॉर्ट बनाए हैं तो आपको आपका जो सवाल है उसका 1 अंक भी नहीं काटेगा, तो ये आपका 4 अंक। थैंक्स, जय हिंद। प्रश्न, ये सवाल आपको अगर समझ में आ गया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू।